तो अवतारों की कथा चली तो भगवान की जो कला अवतार हुए हैं, और कला अवतारों में सबसे बड़ा अवतार है श्री किशोरी जी का। ठाकुर जी के जितने भी अवतार हुए हैं, कोई दो कला का अवतार है, कोई 4 का है, कोई 6 का है, कोई 12 का है, कोई 16 का है, इससे बड़ा नहीं है। तो कहने लगे 12 कला का अवतार कौन है? बोले भगवान राम का। और 16 कला का अवतार हमारे को नहीं आता। तो राधा जी जो हैं वो 16 की नहीं, 12 की नहीं, ये तो महाराज 16 दूनी 32 और 32 दूने 64 कलाओं की अवतार हैं श्री किशोरी जी। तो भैया जाकी कलाएं अत्यधिक हों वाकई स्वामी, तो भैया जो एक कहाँ एक चमन्नी कहाँ रुपया भर, तो फर्क तो पड़े ना। इसलिए कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री किशोरी जी की कृपा सो मैंने गिरवर लयो। ये गिराज उठाए हो ना, ये राधे जी की कृपा से। परंतु भैया तुमको तो पता है इतना तो मुंह में बल है ना है, कछु तुम लोगों को बलो मुंह में आएगो। अच्छा अरे भैया कन्हैया ए हमारा बल तेरे अंदर कैसे आओ? हमने तो सुनी तू पहले माखन चोरी करो कर तो है, अनेकों अनेक चोरी की है तूने भैया, ये सबकी चुराई भी वो काम कब दे कर ले होते ने हैं, बल की चोरी कब देख सीखे हो? तो ठाकुर जी कहते हैं भैया तस्मान नंदक कुमारो यम नारायण समो गुण, जहाँ क्षमता होती है, सम गुण होते हैं, वहाँ बराबरी हो ही जाती है। आज भगवान दिव्य उपदेश देते हैं सबको, और जैसे ही दिव्य उपदेश देते हैं महाराज 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा हुई। और घनघोर वर्षा होने के बाद में देवराज इंद्र ने देखा कि मैं जाके देखूं, अब तो पूरा ब्रजमंडली बह गए होगो जलते, इतनो मेरी मेघन ने जल बरसायो है, वह जल के प्रभाव थे, अब तो ब्रज बचो ही ना होगो। जब बाने ई सोची तो देखवे के ताई एरावत हाथी पे सवार है के जैसे आयो तो सकरवा गांव में आए के बाने श्री एरावत से अपनो स्थान नीचे की ओर जो बरसाने की ओर जामे ना, वहां पर शक्र तीर्थ बना हुआ है सकरवा गांव में। आज वहां उतरो और उतरने के बाद में वाने देखो कि ठाकुर जी के पास जितने बाल मंडला थे सब वहां से विदा कर दिए, और ठाकुर जी गिरिराज भगवान को स्थापना करके जैसे ही नीचे आए तो आकर के दंडोत प्रणाम करने लगा। और गिरिराज जी की महत्वता को देखकर ठाकुर जी के दर्शन करके और सुरभि गाय के दुग्ध को लेकर के आया और ठाकुर जी का अभिषेक किया है। और पहली बार जो दूध की धार चढ़ाई है देवराज इंद्र ने चढ़ाई है। तब हम तुम गावे ना तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ठाकुर जी नहीं बोले इससे, गंधमादम यात्रायाम यत बलम तमतेन रह, अनेकों अनेक पर्वतों की अनेकों अनेक धामों की यात्रा करो और एक बार गिरिराज भगवान की परिक्रमा कर लो। उन सब की एक कई परिक्रमा और गिरिराज भगवान की एक परिक्रमा एक बराबर है। क्यों? क्योंकि गोवर्धने धृते शैल आसाराद रक्षितो ब्रजे, गोकुल गोलोकादावद कृष्णम सुरभिम शक्र एवच। जब से गिरिराज भगवान का अभिषेक गैया मैया के दुग्ध से होना प्रारंभ हो गया और ये कुछ नहीं बोला, तो आज इसने हाथ जोड़ कर कहने लगा ठाकुर जी हे प्रभु विशुद्धम ज्ञान, मेरा जो हृदय है ना वो अशुद्ध हो गया था, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे तपोमयम ध्वस्त रजस तमस्मगम, मेरा जो मस्तिष्क है वो रजोगुणी हो गया था, तमोगुणी हो गया, शतोगुण को भूल गया बिल्कुल, इसलिए मैं आपसे बारंबार माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे महाराज उस माया से मैं परिभूत हो जाऊं, उस माया में फंस गया था, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। आज भगवान से दंडोत प्रणाम किया और संसार में सबसे पहले मैयाओं जो दंडोती परिक्रमा श्री गिरिराज भगवान की लगाई है वो देवराज इंद्र ने लगाई है। और तब से लेकर अब तक ब्रज में दंडोती परिक्रमा फिर कबू बंद भई ना है।
बोलो गिरिराज महाराज की। देवराज इंद्र कहने लगे प्रभु आप या स्वरूप थे कबो बैकुंठ में दर्शन देंगे कि ना है? तो कहवे लगे ठाकुर जी भैया ये स्वरूप तो केवल गिरिब्रज में ही है। बोले क्यों? श्री गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। क्यों भैया? बोले ये स्वरूप तो मेरे ब्रजवासी की प्रसन्नता के लिए, अनेकों अनेक संत और भक्तों की प्रसन्नता के लिए मैं स्वरूप को नया धारण किया हूँ। इसलिए मुझे बैकुंठ भी इस ब्रज के आगे